बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जहां के राजा न्यायप्रिय और पराक्रमी थे, लेकिन उनका एक पुत्र राजकुमार विक्रम अत्यंत आलसी और भाग्यवादी था। वह हमेशा कहता, जो भाग्य में लिखा है वही होगा, मेहनत करने से कुछ नहीं बदलता। राजा ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी सोच से टस से मस नहीं हुआ। राजा इस बात से बहुत चिंतित रहते थे कि यदि विक्रम का यह रवैया रहा तो भविष्य में राज्य का क्या होगा। एक दिन उन्होंने अपने मंत्री से कहा, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे विक्रम को कर्म का महत्व समझ में आए। मंत्री बहुत बुद्धिमान था। उसने एक योजना बनाई और राजकुमार से कहा, राजकुमार, हमारे राज्य के बाहर एक रहस्यमयी गुफा है। कहते हैं वहां अपार खजाना छिपा है, लेकिन वह खजाना केवल उसी को मिलता है जो भाग्यशाली हो। अगर आपका भाग्य प्रबल है तो वह खजाना आपका हो सकता है। विक्रम को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने तुरंत गुफा की यात्रा करने का निश्चय किया। वह अपने कुछ सेवकों के साथ गुफा की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो बहुत कमजोर और भूखा लग रहा था। बूढ़े ने विक्रम से कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? विक्रम ने सोचा, मेरा भाग्य अच्छा है इसलिए मेरे पास सब कुछ है, लेकिन इस बूढ़े का भाग्य खराब है इसलिए यह भूखा है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन तभी पास से एक युवती गुजरी जिसने बूढ़े को रुककर भोजन दिया और पानी पिलाया। विक्रम ने उसे देखा। वह बहुत सरल और सौम्य स्वभाव की थी। उसने विक्रम से कहा, राजकुमार, भाग्य तो हमारा साथ देता है, लेकिन हमारी दया और करुणा ही हमें सच्चा राजा बनाती है। जो दूसरों की मदद करता है उसका भाग्य स्वयं निखर जाता है। विक्रम उसकी बात को अनसुना करके आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर उसे एक टूटा हुआ पुल मिला जिसे पार किए बिना गुफा तक पहुंचना असंभव था। उसके सेवकों ने कहा, राजकुमार, पुल बहुत कमजोर है, इसे पार करना खतरे से खाली नहीं है, हमें पहले इसे ठीक करना होगा। लेकिन विक्रम हंसते हुए बोला, मेरा भाग्य अच्छा है, मुझे कुछ नहीं होगा, और बिना सोचे समझे पुल पार करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, पुल टूट गया और वह नदी में गिर गया। उसी समय वह युवती वहां पहुंची और अपने कुछ गांव वालों के साथ मिलकर विक्रम को बाहर निकाला। उसने कहा, राजकुमार, अगर आपने पहले इस पुल को ठीक करने की व्यवस्था करवाई होती तो यह संकट नहीं आता। मेहनत और दूरदृष्टि ही सच्ची ताकत है। आखिरकार वह गुफा तक पहुंचा। वहां उसने देखा कि खजाने का द्वार एक भारी पत्थर से ढका हुआ था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं। अब उसे याद आया कि यदि कुछ मजदूर होते तो वे इस पत्थर को हटा सकते थे, लेकिन उसने पूरे रास्ते किसी की मदद नहीं की थी। उसने सोचा, काश मैं उस बूढ़े व्यक्ति की मदद करता तो शायद वह बदले में मुझे कुछ सलाह देता। काश मैंने पुल की मरम्मत कराई होती तो मैं सुरक्षित यहां तक पहुंच पाता। काश मैंने मेहनत की होती तो आज यह पत्थर मेरे लिए रुकावट नहीं बनता। तभी युवती ने उसे देखा और कहा, राजकुमार, यदि आप मेहनत करने और दूसरों की मदद करने का संकल्प लें तो आपका भाग्य बदल सकता है। इंसान अपने कर्मों से ही भाग्य का निर्माता बनता है। विक्रम को उसकी बातों ने झकझोर दिया। उसने निश्चय किया कि अब वह आलस्य और भाग्य के भरोसे नहीं बैठेगा, बल्कि कर्म करेगा। उसने गांव वालों की मदद ली और सबने मिलकर पत्थर हटा दिया। जब द्वार खुला तो उन्हें वहां केवल एक संदेश मिला, सच्चा खजाना मेहनत, दया और प्रेम में ही है। विक्रम खाली हाथ लौटा, लेकिन उसका हृदय प्रेम और करुणा से भर गया था। उसने युवती को धन्यवाद दिया और राज्य लौटकर एक न्यायप्रिय और परिश्रमी राजा बना। वह युवती बाद में उसकी महारानी बनी, जिसने पूरे राज्य को प्रेम और करुणा से भर दिया। शिक्षा, हमारा भाग्य वही होता है जिसे हम अपने कर्मों और प्रेम से गढ़ते हैं। मेहनत, करुणा और दूसरों की सहायता करने से ही सच्ची सफलता मिलती है। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि प्रेम और परिश्रम ही हमें सच्चा राजा बनाते हैं।